आज 9 जून है, दिन सोमवार। सोमरस पिलाने वाले मीठे बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। सुख की दुनिया कौन है और शांति की दुनिया कौन है? शांति की दुनिया है परम धाम और सुख की सतयुग। तो बाबा ने मुरली से प्रश्न किया, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? किस लिए बाबा पढ़ाते हैं? उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस या विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। इसलिए पढ़ाते हैं बाबा, स्वर्ग का प्रिंस बनाने। और पढ़ाई का क्या सार है? सब बातें छोड़कर केवल एक पढ़ाई पर ध्यान दो। बीत है आखिर वह दिन, आया आज जिसका किया हमने बरसों इंतजार। कौन सा दिन आया है? सदियों, पूरा कल्प जिसका इंतजार किया वो बाबा आया हुआ है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उनको इनाम मिलता है। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, है ना। नेहरू जी ने चाइना से समझौता किया पंचशील का, लेकिन उसके बाद ही फिर चाइना से युद्ध हो गया। तो बाबा ने बोला, सिर्फ राय देकर गए हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी, वह अभी है नहीं, है ना। कभी थी तभी तो याद करते हैं, है ना। कौन सा समय था वो? सतयुग का। अब फिर होने वाली है, चक्र तो फिरेगा। ये तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत कोई गोल्डन स्पैरो यानी सोने की चिड़िया कहा जाता है। बल महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं तो ये सब नर्क के दुख की बातें भूल जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलय से आते थे तो समझते थे, बाकी अभी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलय से आने में बहुत टाइम लगता था, है ना। शिप से आते थे तो महीनों लगते थे, अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया। ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक ये सर्टेन है। क्या सर्टेन है? कि तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे, बाकी दिन ही कितने। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है कि परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी, और तुम हो कौन सी अथॉरिटी? ज्ञान की अथॉरिटी हो, है ना। वह है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य है ना। सतयुग में सब कैसे हैं? पूज्य हैं सभी, है ना। इसलिए भक्ति का नाम नहीं। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है कि पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नर्क है। तुम बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है, तुम करते रहते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा, ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है ना। जिसको ड्रामा के चक्र का पता होगा वही यथार्थ रूप से बोल सकता है कि हमारा ड्रामा में क्या पार्ट है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है।
यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और किसी को मालूम नहीं है। ऊंच ते ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नीति नीति माने हम नहीं जानते। अभी तो तुम बच्चे तो जानते हो कि वह रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। ये भी बाबा ने बार बार समझाया है कि जब यहाँ बैठते हो तो कैसे बैठना है, बाबा के सम्मुख, या मुरली जब सुनते हैं तो कैसे बैठना है। देही अभिमानी मैं आत्मा बाबा के सम्मुख ज्ञान सुन रही हूँ। एक बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने, ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ कि मेरा क्या पार्ट है, तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम यह नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना, ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख सब जानते हो, दुनिया में कोई थोड़ी जानते हैं। तुमको बाप सिखा रहे हैं, फिर जब ये चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल बाद चलेगी, एक सेकेंड न मिले दूसरे से। यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो। क्या याद करना है कि हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, वह सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी होती है। क्यों अधूरी होती है, बाबा की क्यों पूरी है? क्योंकि बाबा तीनों कालों का ज्ञान देता है ना। कोई भी प्रश्न अनआंसर्ड नहीं रहता है। दुनिया की पढ़ाई तो एक विषय की होती है, सब कुछ नहीं आता, लेकिन बाबा की पढ़ाई में सब कुछ समाहित है। इतिहास, भूगोल, साइंस, बायोलॉजी सब कुछ आ जाता है इसी में। तो बाबा बोला वह पढ़ाई अधूरी है और तुम्हारी पढ़ाई पूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। माने जितना बड़ा एग्ज़ाम, जैसे IAS कोई पास करता है तो और भी बड़ा एग्ज़ाम है ना। तो ये तुम्हारा कौन सा एग्ज़ाम है, देवी देवता बनने का, इससे ऊंचा कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये पास करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसको पता नहीं है। कल्प की आयु बढ़ा दी है तुम्हारी बुद्धि में। अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही क्या कहा जाता है, स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो। बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो। दूसरे किसी को नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद हैं। बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों। तुम्हारी युद्ध इस याद में है। जितना हो सके याद करना है बच्चों को। अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई ज़रूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर रात की बात नहीं। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो कि देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं। फिर बताना चाहिए कि हमने कितना समय बाबा को याद किया। इसलिए बाबा कोई एक स्थान पर बैठने के लिए नहीं बोलता है, अलग अलग विधियों से, क्योंकि ये सारी बुद्धि की बात है ना। आपका बैठे भी मन भटक सकता है, चलते फिरते भी मन एकाग्र हो सकता है। तो इसलिए बाबा बोलते थे एकांत में छत पे टहलते हुए कैसे भी बाबा को याद करो और आपस में क्या चर्चा करो कि युक्ति बताओ कि कैसे बाबा की याद ठहरती, कौन ज़्यादा देर याद में रहा। इसलिए बाबा ने कहा कि आपस में देखो कि कौन बाबा को ज़्यादा याद करता है। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ गई, इसको कहा जाता है 1-2 में उन्नति को पाना। नोट करो कि कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वह बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेगी नहीं, है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं कि याद में अगर आप कितने किलोमीटर भी चल जाओ लेकिन फिर भी थकान नहीं होगी, क्योंकि अशरीरी स्थिति है।
याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो, रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो, कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं। अनेक मत हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सबके श्रीमत, तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है, श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। श्रीमत माने भगवान की मत, श्री बनाने वाला है ना, भगवान है निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग ले। कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र कितने ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ है एक ही गीता। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उसको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। जिसने पढ़ा उसने पाया, ड्रामा में पार्ट है। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लेन अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के समय पर आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं, बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा न सके। ये दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी उनसे पढ़े हुए होते, है ना। केवल ब्रह्मा बाबा थोड़ी नहीं ज्ञान सुनाता, फिर अगर बाबा ने किसी लौकिक गुरु से ज्ञान लिया होता है तो इसलिए बाबा ने कहा कि किसी भी बात में मूंझो नहीं। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने में आता हूँ। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, हम यह बनते हैं, यह है ही नरसिंह नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अभी ये रावण राज पूरा होना है, तुम अभी दशहरा आदि में थोड़ी जाएंगे। तुम तो समझाएंगे ये क्या करते हो, ये तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं कि रावण को कैसे जलाते हैं, ये है कौन, कोई बता ना सके, है ना। केवल खेल खिलौने की तरह रस्म अदायगी करते हैं। तो भगवान बोला रावण राज्य है ना, दशहरे आदमी कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चलाता है, कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुम समझते हो कि हम कितने बेसमझ थे, रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम प्रचार थोड़ी करेंगे। ये एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है ना, पढ़ाई बहुत ही सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती, तो सिर्फ बाप को याद करें मुख से। राम तो कहते हैं ना बाबा ये बहुत सहज बताते हैं। तो महात्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे, शांतिधाम सुखधाम, और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है पढ़ा है वैसे भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी हैं कि प्रकृति के बीच चमकता है सितारा, तो ज़रूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु है वो बहुत सूक्ष्म, हठ आदि से कोई देख न सके। बाप भी ऐसे ही कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका जापान आदि सब तरफ से आ जाएं। उनमें इतनी कशिश है, श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो कि हम सो बन रहे हैं, है ना। माना हम भी श्री कृष्ण जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीत पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप को लेना देते हैं कि 8 मास से आते हो, और बाप जिनसे स्वर्ग की बात सही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। कहते बाबा फलाना काम था, अरे तुम मर जाते तो फिर यहाँ कैसे आते। ये बहाने थोड़ी चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में ही तीर लग जाएगा। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा,
बस समझने लगा, ओह हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ, तो कहते हैं 8 मास। बाबा ने समझाया है कि मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो तो तुम भी ये बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती है जो कोई को भी समझ आ सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना कि गॉडफादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है, माने जो जंग के लाए चढ़ी है, उसके लिए बाप कहते हैं कि मुझे प्यार से याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या सुना है बाबा ने मुरली में? धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि सवेरे सवेरे उठ पैदल कर दे, बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूयान करो कि देखें कौन कितना समय बाप को याद करता है, और फिर अपना अनुभव सुनाओ। दूसरा है, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। वरदान है, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त बनो। फिर से सुनेंगे, सर्व में गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त बनो। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली अंश बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। कौन सी माला है वो? गुणों की माला। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति यथार्थ निर्णय का तख्त है। व्यक्ति सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। विस्तार है कि अंतर्मुखी होकर कर्म करने से विघ्नों से और व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उन्हें स्मृति की समृद्धि भी आती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूसता है कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। माने पहले से ही आभास हो जाएगा, महसूसता हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष बताया कि किस लिए बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, विश्व का मालिक बनाने के लिए। और पढ़ाई का सार क्या है? पुरानी दुनिया को छोड़ अपनी बुद्धि बाबा में लगानी है। कुछ भी बाबा ने बोला लास्ट में काम नहीं आएगा, इसलिए पढ़ाई पर पूरा टेंशन देना है। तो सारे विश्व पर अभी कौन सा राज्य आने वाला है? सुख शांति का। हमारे सामने अभी कौन सी दुनिया है? सुख शांति की। तो उसी को स्मृत रखते हुए चक्र फिराना है और याद से अपने विकर्म विनाश करने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।